ये जो वीडियो है ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। तो किसी भी तरीके से कोई भी फर्जी वाला आपके साथ काम होता है तो आप उसके ज़िम्मेदार खुद हैं, ना कि ये जो वीडियो आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं, और ना ही आईडी के एडमिन का। तो हम बात करते हैं इस वीडियो में। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है, ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम किसी भी तरीके से आधार यूसीएल आईडी लेकर हम वर्क करें, जैसे कि आधार में मोबाइल नंबर ऐड करना हो, या फिर डेट ऑफ बर्थ चेंज करना हो, या फिर नया आधार कार्ड बनाना हो, या फिर आधार से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट करने का जो आधार यूसीएल आईडी पास मिलता है उसको हम लोग कैसे यूज करें। और अगर आपको आईडी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें आधार यूसीएल आईडी। जो भी आईडी के एडमिन होगा वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। तो अब बात करते हैं, अब ये रियल होता है या फिर फेक होता है, इस चीज़ पर हम बात करेंगे। जैसा कि मार्केट में बहुत ढूंढने के बाद हमको एक आधार यूसीएल आईडी मिल चुका है। तो आगे की जानकारी चलिए हम अपने होम स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के बाद क्या इसमें कौन सी सर्विस को हम यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ आपको हम इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं आधार यूसीएल आईडी लेना, आप ये ठान चुके हो कि हमें चाहिए आधार यूसीएल आईडी, तो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं। बस उसके कुछ रूल होते हैं, उसके कुछ कंडीशन होते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या रूल है, क्या कंडीशन है, क्या आपको फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ेगा, सब कुछ। मार्केट में बहुत ढूंढने के बाद हमको एक आईडी पासवर्ड मिल चुका है। तो आईडी पासवर्ड से हम चलिए लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक वेबसाइट खोली है, जो कि यहाँ पे वेबसाइट है, थोड़ा सा ये रिलोड होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का है। तो यहाँ पे सबसे पहले जिसके पास भी आईडी पासवर्ड है तो वो तो अपना यहाँ पे आईडी डालेगा, उसके बाद पासवर्ड डालेगा, उसके बाद लॉगिन करेगा। तो चलिए हम अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं, फिर आगे क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोग अपने आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो स्टार्टिंग में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ आप क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं नए लोगों का आधार बना सकते हैं, मोबाइल नंबर आप अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि सारा चीज आप कर सकते हैं आधार से रिलेटेड जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ऐड बैलेंस हमारा अभी तो 575 रुपया हमने बस आपको दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए इतना ऐड किया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या फॉर्मेलिटी पूरा करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको आधार यानी कि मोबाइल नंबर चेंज करना है तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे दिखता है मोबाइल नंबर एंड ईमेल अपडेट। तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। अब इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा न्यू अप्लाई। अब न्यू अप्लाई से आप नया यानी कि मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो अगर जैसे आप अप्लाई सबमिट करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा पेंडिंग का, तो यहाँ पे आपका पेंडिंग में आ जाएगा, यानी कि एडमिन के पास पहुंच जाएगा, ठीक है, पेंडिंग में। अब उसके बाद जिसका भी बन जाएगा तो यहाँ पे सक्सेसफुल लिस्ट में दिखाएगा। अब जिसका रिजेक्ट हो जाएगा तो रिजेक्ट में दिखाएगा। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ सक्सेस लिस्ट हमारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस लिस्ट हमारी काफी ज्यादा 5 लोगों का बन चुका है, यानी कि 5 लोगों का सक्सेस हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ रिजेक्ट कितने लोगों का हुआ है हमने जो किया था। तो यहाँ पे रिजेक्ट भी काफी ज्यादा लोगों को हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी कोई डाटा नहीं दिखा रहा है, तो यानी कि रिजेक्ट हुआ था। बट अगर रिजेक्ट होता है तो आपका पैसा रिटर्न हो जाता है, ठीक है। बाकी हमारा भी रिजेक्ट हुआ था, ऐसी बात नहीं है, और पैसा वापस आ चुका है, ठीक है। तो ये रहा मोबाइल नंबर, ऐसे चेंज करना है। तो चलिए मैं आपको न्यू अप्लाई पे क्लिक करके बताता हूँ इसमें क्या क्या डालना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको जिसका भी आप चेंज करें उसका नाम डालिएगा, उसके बाद फादर नाम, उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी आपको चेंज करना है, उसके बाद ईमेल आईडी भी आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 5 बार फिंगर लगाना पड़ेगा, जिसका भी आप लिंक करें देख सकते हैं यहाँ पे 5 बार आपको फिंगर लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सबमिट का, तो सबमिट को आपको क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट एडमिन के पास पहुंच जाती है। तो अब एडमिन क्या सेटिंग किया है क्या नहीं वो लिंक भी हो जाता है, ठीक है। आपका एक दिन के अंदर आसानी से लिंक भी हो जाता है। तो वो तो एडमिन के ऊपर होता है, एडमिन क्या झोल झाल करता है वो तो हमको भी नहीं पता। बट ये जहाँ तक मुझे लगता है अगर आपको कोई भी क्लेम आता है तो आप सीधा जेल ही जाओगे, क्योंकि आप ये देखिए आधार से आप सीधा करेक्शन कर रहे हैं, यानी कि आधार से आप सीधा छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये काफी लंबा, काफी संगीन मामला हो सकता है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर का बताया। अब आपको अगर नए लोगों का आधार बनाना तो यहाँ पे चाइल्ड एंड न्यू इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ, तो आपको इस पे क्लिक करेंगे तो सेम आपको जो जो मैंने बताया था इसी प्रकार की करना है। तो यहाँ पे अप्लाई करने होगा अगर नए लोगों का आप बना रहे हैं। तो यहाँ पे
नया आधार बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको बच्चे का नाम डालिएगा, उसके बाद जेंडर चूज करिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद माता पिता का नाम अगर डालना चाहते हैं दोनों का तो डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी कंडीशन होती है नए आधार बनाने के लिए, जैसे कि गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, लैंडमार्क, जिला, स्टेट, पिन कोड। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी क्या बोलते हैं जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक फादर का यानी कि डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि पीडीएफ में होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे माता पिता का किसी का भी फिंगर लगा के आपको सबमिट करना होगा, तो नया बच्चे का आधार बन जाएगा। अब ये सोचिए कितना झोल झाल हो रहा है, आप खुद ही सोचिए। एक वेबसाइट की एक वेबसाइट से आपका नया आधार बन रहा है, देख सकते हैं आप कितना। जहां हमको डायरेक्ट जाना पड़ता था आधार यानी कि जहां पे आधार का सारा काम होता वहां जाना पड़ता था, लेकिन देख सकते हैं आप ये जो एडमिन है आप एक वेबसाइट के जरिए नया आधार बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कितना संगीन मामला है, आप खुद ही एक बार सोचिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा संगीन मामला है। तो ये ज़्यादातर लोग जो दुकानदार होते हैं, जो भी सियासी सेंटर चलाते हैं या फिर जो भी जनसेवा केंद्र खोल कर बैठे हैं, उन्हीं सबका दिमाग इन सब में ज़्यादा जाता है आधार, यूसीएल, बीसीएल के चक्कर में। तो मैं आपको पहले ही बता दे, अगर किसी तरह से पुलिस को कोई भी खबर होती है या फिर कोई भी गड़बड़ी होती है किसी के आधार में, तो आप सीधा जेल जाओगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पैसा कितना देना पड़ेगा वो आप खुद ही समझ सकते हैं, कितना ज़्यादा लग सकता है इसकी गारंटी नहीं है, आप खुद ही सोचिए कितना इसमें झोल झाल दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको जेन्युइन आईडी ही चाहिए तो आप किसी बैंक से, किसी आधार सेंटर से जाके लीजिए ना, क्या दिक्कत है, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है। बहरहाल यहाँ पे आप सीएससी में भी आधार सेंटर का काम स्टार्ट कर दिए तो आप सीएससी सेंटर के माध्यम से लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट आधार के साथ खिलवाड़ करके लोगों को आईडी पासवर्ड दे रहे हैं, बस कुछ चंद पैसों में, ना कोई मार्कशीट, ना कोई डॉक्यूमेंट, बस सीधा आपको पैसे लेकर डायरेक्ट उन्हें आधार सीएससी सेंटर यानी कि आधार का काम करने की अथोराइज दे रहे हैं। देख सकते हैं आप कितना झोल झाल हो रहा है। तो मैंने आपको बता दिया। बहरहाल अगर आपको आईडी चाहिए इसकी तो आप कोई मसला नहीं, आप कमेंट करिए, जो भी एडमिन होगा वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। बट आपको मैंने बता दिया कंडीशन क्या क्या दिक्कत रहती है, क्या क्या इसमें हो सकता है, आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। आप इस बात को काफी संगीन मामले से समझिएगा, उसके बाद कोई कदम उठाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।